जिस साल पे उसे देख सकते हैं, शी इज़ सो ब्यूटीफुल। सो जिस दिन से इसको देखा मैंने, मेरी प्रेयर्स चेंज हो गई थी बॉडी बिल्डिंग से। मैंने कहा यही चाहिए मुझे। ऑल राइट, मेरे साथ हैं रोल्फिना और सौरभ यानी रॉकी। और काफ़ी सालों तक इसके कहना चाहिए कि इसको मैं चेस करता रहा, बट फाइनली इसने मुझे हाँ बोला, केवल एक ही रीज़न से, क्योंकि मैं बहुत स्पिरिचुअल था। तो इसको थोड़ा सा डर लगता था पीने वालों से, खाने वालों से। सो शी एक्सेप्टेड माई लव एंड देन वी गॉट मैरिड ऑन 11 Feb 2013 एंड गॉड ब्लेस्ड अस विद अ वेरी ब्यूटीफुल चाइल्ड इज़राइल। एंड हम तीनों एक साथ हैं, और साथ ही साथ हम तीनों के साथ में इनकी 2 सिस्टर्स हैं जो मेरी बहन से भी बढ़कर हैं, और वो लोग मेरे साथ ही हैं और बहुत सपोर्ट करती हैं। मैं अभी यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ तो वो मेरी मील वहाँ पे तैयार कर रही हैं। सो दे आर लाइक गज़ब हैं। और जो शॉर्ट्स लगते हैं हमको, तो मेरी जो बड़ी साली हैं वही मेरे को शॉर्ट्स लगाती हैं। अच्छा जी। ओके, रोल्फिना, आपका पॉइंट व्यू क्या है? मतलब कब मिले, कैसे मिले? इन्होंने बोला कि बहुत इनको मशक्कत करनी पड़ी। हाँ, एक्चुअली बहुत ज़्यादा, बिकॉज एक्चुअली मुझे थोड़ा सा फियर था। बहुत सारी प्रपोजल्स आते थे, उसमें से एक रॉकी का भी प्रपोजल था, तो मुझे भी यही लगता था ये भी फेक है और बहुत सारी बातें थी। बट मुझे एक ही क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी लगी, जो इन्होंने बोला कि मैं बहुत स्पिरिचुअल था, और जब इंसान स्पिरिचुअल होता है तो आप उसके ऊपर अपना फेथ ला सकते हैं, तो उसकी फेथफुलनेस। और एक वन थिंग जो उन्होंने बोला कि मैं 2007 में मैंने बॉडी बिल्डिंग को छोड़ दिया था, बिकॉज इनके जो एल्डर ब्रदर थे उनका उस टाइम एक्सीडेंट हो गया था। तो इन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि मेरे लिए वो सब कुछ थे, मेरे ब्रदर, और उनके जाने के टाइम जो जैसा वहाँ पे इन्वायरमेंट था, और एज़ हम लोग एक ही कम्युनिटी में हैं, तो उनके ग्रेव के टाइम में गई थी ग्रेवयार्ड, और वहाँ पे जब हमारी बाद में बात स्टार्ट हुई, तो रॉकी ने मुझे बोला कि वो मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे मतलब ट्रेजिक मोमेंट था। बट वहाँ पे जब मैंने आपको देखा तो एक स्माइल मेरे फेस पे आई, तो वो बात जो थी वो मेरे दिल को बहुत टच कर गई। और फिर काफ़ी टाइम बाद, शायद 2 इयर्स बाद, मैंने हाँ बोल दिया। और पेरेंट्स भी मेरे पहले थोड़ा सा एग्री नहीं थे, बट फिर मान गए सब, तो हैप्पीली हमारी लव अरेंज मैरिज हो गई। लव अरेंज मैरिज। बट आपने बोला कि बहुत प्रपोजल्स आते थे, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार आई एम विद गॉड्स ग्रेस, आई एम सो प्रिटी, आई एम ब्यूटीफुल एंड ही इज लाइक एनी अदर मैन, राइट? तो लाइक व्हाई इट टुक यू सो मच टाइम? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगा, बिकॉज मुझे बहुत सारी प्रपोजल आती थी, तो नेचुरल सी बात है, किसी को भी लगेगा नहीं मैं बहुत स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, और मेरे को खुद के ऊपर बहुत प्राइड था पहले। बट फिर जब धीरे धीरे स्पिरिचुअल लाइफ मेरी बढ़ी, तो मैंने इस बात को जाना कि प्राइड अपने ऊपर नहीं होना चाहिए, बट आपको जिसने बनाया है, आपका क्रिएटर, उस पर होना चाहिए। तो अब मेरा सारा प्राइड जीसस क्राइस्ट के ऊपर था, तो इसलिए उनको अब जानते हैं, जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन आते हैं, और उसी को लेकर ना रॉकी काफ़ी टाइम बात नॉर्मली भी बात होती है, तो उनको बहुत चिढ़ हो जाती है, चिढ़ मच जाती है किसी चीज़ से भी, लाइक छोटी बातों में। तो उस टाइम हालांकि मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, हर्ट होता है मुझे वो चीज़, बट मुझे पता है कि वो काफ़ी जगह पे स्ट्रगल कर रहा है, और बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं बहुत सारी अलग अलग जगह पर। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा चुप हो जाती हूँ। कभी कभी मैं रॉकी को बोल देती हूँ, तो हो जाता है मैनेज, बट ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। थोड़ा सा मैं गुस्सा हो जाती हूँ, कभी वो बात नहीं करती, कभी मैं बात नहीं करती, लेकिन हम फिर कभी बात कर लेते हैं, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन आपके खुद के ड्रीम्स भी तो होंगे? मेरे खुद की ड्रीम्स, मेरे सारे ड्रीम्स रॉकी पूरे कर रहे हैं। जब वो स्टेज पे होते हैं तो मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। अच्छा, ऐसे कैसे? लाइक 21st सेंचुरी वुमन, तो देयर अ लॉट अबाउट आई एम इक्वल एंड मैं क्यों घर पे बैठूं और ये क्यों सारी पॉपुलैरिटी गेन करे एक्सेट्रा। इसलिए थोड़ा सा और डीपर जाके बताइए दैट व्हाई, क्या मैसेज है उन फॉर सो मेनी वुमेन हु जस्ट वांट टू बी सेम एट पार डूइंग द सेम थिंग। इन क्रिश्चियनिटी हम लोग इक्वल ही हैं, हम लोग कभी एक दूसरे को ऐसा नहीं देखते मैं इंडिविजुअल हूँ या वो इंडिविजुअल है। तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो मेरी भी इक्वल है, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि नहीं ये सिर्फ ये फेमस हो रहे हैं, मैं फेमस नहीं हो रही हूँ। तो ये चीज़ मेरे हाथ में सही में नहीं आती। ऐसी बात नहीं है कि मैं कैमरे पे हूँ तो मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। उनको इनफैक्ट जब उनको गोल्ड मेडल मिलता है तो वो मुझे, मेरे बेटे को, मेरी पूरी फैमिली को ऐसा लगता है वो गोल्ड मेडल हमें मिला है। तो इस वजह से अगर मैं कुछ जीतता हूँ तो बिब्लिकल पर्सपेक्टिव के अनुसार रोल्फिना उस चीज़ को, शी इज़ अ मोर देन अ कॉन्कर। जैसे मैं अभी ओवरऑल चैंपियन बना जोधपुर में, राजस्थान के अंदर एक टाइटल लेके आया मैं सिर्फ 2 साल की तैयारी में। और मेरे जो ट्रेनर हैं शोएब खान, ही इज़ अमेजिंग मैन, सो
जो वो जीते हैं तो उनके आँख में भी आंसू थे, इनके आँख में भी आंसू थे, सो दैट्स लाइक अ कंबाइंड विन। कभी भी एक खिलाड़ी अगर वहाँ पे खड़ा होकर जीत रहा है, सो अगर वो कह रहा है मैं ही जीत रहा हूँ, तो वो समझा ही नहीं है अभी तक, वो नहीं जीत रहा है, जीत वो रहा है, बट पीछे बहुत लोग हैं, उसका ट्रेनर है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, एंड उसके फ्रेंड्स हैं, उसके सपोर्टर्स हैं, वो लोग जीत रहे हैं। अभी आपने अपने कोच की बात की, जी तो अपने कोच के बारे में थोड़ा बताइए, एंड व्हाई डू यू थिंक ही इज अ गुड कोच? सर, मैं इस लाइन में काफ़ी सालों से हूँ। मैंने कंपटीशन फाइट नहीं करता था, पर जब मैंने सबसे मिला हूँ, सबसे बात किया है, बट एक मेरे को ऐसा लड़का चाहिए था जो मुझे ऐसा तैयार करे, जो मुझे इंडिया का फ्लैग कंधों पे उठवा दे, है ना। मेरा मेन जो गोल वो यही था। और उनको जब मैंने ये बोला तो कुछ कोच हंसते हैं, मैंने नाम नहीं लूँगा किसी कोच का, वो कोच हंसे मेरे पे, बोला अरे पहले ये तो कर लो। बट जब मैंने इनको ये बात बोली तो उन्होंने कहा डेफिनेटली उठाओगे। दैट वाज समथिंग अमेजिंग। मैंने कहा यार गजब। फिर जब हमारी जब तैयारी स्टार्ट हुई, मैं बहुत हेल्दी था, बहुत बल्की था, 95-96 kg वेट था मेरा, क्योंकि पास्टर जब रहते हैं तो हम किसी घर जाते हैं तो वो कुछ भी हमको देते हैं, हमें खाना पड़ता है, हम ये नहीं कह सकते हम ऑयल नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा फैटी हो गया था। बट उन्होंने जो मेरे को 6 months में चेंज किया, उसके बाद सेकेंड ईयर में जो उन्होंने मेरी बॉडी की कंडीशन लेके आए हैं स्टेज पे सिमेट्रिकल, और उनका जो नॉलेज है, मैं 100% कह सकता हूँ पूरे राजस्थान में शोएब खान जैसा नॉलेज बॉडी बिल्डिंग में नहीं है। वो सॉल्ट भी बहुत कम देते हैं, सॉल्ट मतलब शॉट्स, वो जैसे दूसरे लोग शॉट्स 2-2 ml लगवाते हैं, वो बोलते हैं नहीं कम लो नुकसान होगा। वो ओरल मेडिसिन ही बहुत कम देते हैं। वो जो खेल खेलते हैं पूरा, वो सब डाइट से खेलते हैं। मैं अभी कोई शॉट्स नहीं ले रहा हूँ, मेरे शॉट्स उन्होंने सब बंद कर दिए, लोग अभी तक ले रहे हैं, और वो मुझे डाइट से ही चेंज कर देंगे। अब आप मेरे को जैसे अभी देख रहे हैं, कल स्टेज पर अगर आप मेरे को देखोगे तो मैं टोटली डिफरेंट दिखूंगा, वो सिर्फ होगा डाइट से। सो ही इज़ समथिंग। वो और वो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब अगर फीस नहीं है मेरे पास, इस साल मेरे पास फीस नहीं थी, सो मैंने उनको कहा कि सर मैं लेट दूंगा, उन्होंने कहा यार तू जीत, वो मेरी फीस है। सो इज़ लाइक अ डायमंड। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। तो रॉफिना, ये जो दुनिया है बॉडी बिल्डिंग की, ये अल्ट्रा मैस्कुलिन, अल्ट्रा मिचिज्मो वाली दुनिया है, प्लस एट द सेम टाइम सॉल्ट्स हैं, इंजेक्शंस हैं। उन्होंने बोला कि आपकी सिस्टर ही इंजेक्शन लगाती हैं एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ों से कभी डर नहीं लगता? क्या फीलिंग आती है, लाइक ऐसा मेरा हस्बैंड कर रहा है, कभी कुछ हो गया तो एक्सेट्रा? डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है, जब स्टेरॉइड और इंजेक्शंस का नाम सुना था मैंने फर्स्ट टाइम, तो एक बार मुझे लगा कि रॉकी ये सब ज़रूरी है क्या, ये सब करना पड़ता है। बट अभी इतनी एडवांस हो गई है बॉडी बिल्डिंग, और इसमें ये सब चलता है। जब मेरे सामने फर्स्ट टाइम इंजेक्शन लगाया था, वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, तो मैं पीछे ऐसे खड़ी थी, और बट उन्होंने कर लिया। और उनका ये ड्रीम है, देखिए जो डिज़ायर है और जो ड्रीम है, उसके लिए मुझे लगता है आपको कहीं तक जाना चाहिए, कहीं तक भी जाना चाहिए। आपको जो करना है आप करिए, तभी आपके डिज़ायर, आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। और वो सारी चीज़ें रॉकी में हैं, उसका डेडिकेशन, उसका डिसिप्लिन जो है, मतलब 101% डिटर्मिनेशन है उसका। और मैंने ये सब चीज़ें करते हुए देखी है। हम लोग कहीं इनविटेशन में जाते हैं, डिनर वगैरह कहीं पे जाना हुआ, वेडिंग में, वो हमें लेकर जाते हैं, बट पास में खड़े होकर खड़े रहते हैं। इतना ज़्यादा उस टाइम में लगता है क्रेविंग आना खाने को देखकर, बट बहुत अच्छा डेडिकेशन है। और जो ये बॉडी बिल्डिंग जो गेम है, वो मुझे ये नहीं लगता सिर्फ फिजिक की बात करते हैं सब, लेकिन आपको मेंटली बहुत इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, और वो पूरा डेडिकेशन मैंने इसमें रॉकी में देखा है। और इनफैक्ट इसके कई सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि हमें कभी कभी लगता है सौरभ को देखकर कि ये हमारी लाइफ में आया है हमें फोकस देने के लिए, हमारे एम्स को। जब हम इसका डेडिकेशन देखते हैं तो हम अपने ड्रीम्स के लिए, अपने एम्स के लिए, वो क्रेजीनेस हमारे अंदर आ जाती है। तो एक बहुत ही अच्छा प्यारा मोटिवेशन है उसके लोगों के लिए, तो अच्छी बात है ये। अभी तो मैं फ़िलहाल कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, बट अभी मेरा जैसे LLB है, वो उसका फर्स्ट ईयर चल रहा है। एंड मैंने टीचिंग लाइन में जॉब किया है, तो मैंने कई सारे जॉब किए हैं, बट अभी मेरा फोकस जो है टोटल रॉकी के साथ हूँ मैं जिम में। और हमारा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक बहुत ही क्यूट और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, तो अभी मेरा सारा टाइम उसके साथ जाता है। वेरी नाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल बैलेंस्ड फैमिली दैट वे। आगे का प्लान क्या है रॉकी? सर आगे का प्लान तो यही है सर कि सबसे पहले तो जो मैं ये सब कर रहा हूँ, सो जब नाम मेरा होगा तो ऑटोमेटिकली एज सेड ना, मेरा बेटे का भी होगा। एंड सेकेंडली ये है कि बिज़नेस को ही हमको बढ़ाना है आगे, क्योंकि फैमिली इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसराइल अब उस एज में जा रहा है जब इसराइल को भी कुछ डिज़ायर्स होंगी कि भाई मुझे भी डाटा बॉडी बिल्डिंग खेलनी है, या मुझे बॉक्सिंग खेलनी है। ही इज़ अ बॉक्सर, ही इज़ अ सिल्वर मेडलिस्ट इन वुशु। How old is he? ही इज़ 9 years. Okay. Yeah, but he has a silver medal in wushu. So वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप तो है ही उसके अंदर अभी से। So उसके लिए भी कुछ करना है। वो वी आर प्लानिंग फॉर दैट टू एक्सपैंड आवर बिजनेस। वी वांट टू गो इन द रियल एस्टेट बिजनेस। ओके, वेरी नाइस। तो और भी प्लान्स है, लेकिन एक थोड़ा अलग तरह का सवाल है। Yeah. इन टुडेज वर्ल्ड
डोंट यू थिंक, आपको नहीं लगता कि जो आपने अपने बेटे का नाम रखा है वो उसको आगे जाके थोड़ी परेशानी दे सकता है? या अब तो जीव भी नहीं है, जी। फिर भी आपने इजराइल नाम रखा है? जी एक्चुअली मैं सर अगेन आई एम अ पास्टर, सो व्हेन आई प्रे आई लिसन टू गॉड. सो हमारा एक बच्चा मिसकैरेज हो गया था. ओके. हमको आइडिया नहीं था कैसा होता है, तो ये डांस वांस कर रही थी उसमें, और उस डांस के अंदर मिसकैरेज हो गया. फिर मैं काफ़ी टूटा हुआ था, रो रहा था, और आई वाज इन माय डोर एंड आई वाज प्रेइंग इन माय रूम द लॉर्ड, अब क्या होगा. तो मुझे स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो जीवित खुदा है, उन्होंने मुझे बोला कि 2015 में एक बालक मैं तुझको दूंगा और उसका नाम इज़राइल रखना. तो मैंने इज़राइल बोला, तो जैसा आपने बोला, मेरे पापा जो है वो ही इज़ एन साइंटिस्ट, रिटायर्ड साइंटिस्ट, और ही इज़ आयरलैंड, बहुत होशियार हैं. तो उन्होंने बोला कि बेटा ये नाम बहुत तकलीफ देगा इसको आगे, कि ये नाम सही नहीं है. बट मैंने कहा डैडी मुझे प्रेयर में ये नाम आया है. तो इज़राइल का जो रियल मतलब है वो जीव नहीं है. इज़राइल एक व्यक्ति था, इसका नाम याकूब था. याकूब का चेंज करके यीशु मसीह ने नाम उसका इज़राइल रखा था. इज़राइल का मतलब है ग्रेट मैन ऑफ गॉड. और हमारे बाइबल में ये लिखा है कि क्रिश्चियंस तो सताए जाएंगे हमेशा, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाएं. सो नो प्रॉब्लम इन दैट, पर प्रभु संभालेगा उसको. ओके, वेरी नाइस. ओके, सो आगे के प्लान्स हो गए आपके एज अ फैमिली, आपके स्ट्रगल्स की बात हो गई. नाउ वन मोर थिंग, माय पॉसिबली फाइनल क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू इंडिविजुअली. आपके हिसाब से लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, और उसको ओवरकम करने के लिए, फाइट करके विन करने के लिए आप क्या करते हो? ये दोनों से ही है, जी. वन बाय. सर मेरे नज़र में तो आपके लाइफ में कोई चैलेंज होता ही नहीं है अगर आपके पास मोटिवेशन है, और अगर आपके अंदर उसको पाने का जुनून जिसको बोलते हैं ना, एक क्रेजीनेस है, एंड यस आपका ट्रस्ट है अगर लिविंग गॉड के ऊपर, सो यू कैन अचीव एनीथिंग. बिकॉज मेरे एज में शॉर्ट्स इतनी जल्दी अब रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि मैं आई एम गोइंग टू मैं 38 हूँ. तो जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे लोगों ने बोला कि यार इस एज में तेरा नहीं होगा. बट प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदा है, उसके अनुसार जब मैंने शॉर्ट्स लेना स्टार्ट किया, मेरे बॉडी बहुत गजब की चेंज आया है, मेरे मसल्स के अंदर मैच्योर हो रहे हैं, डीप जा रहे हैं. तो मेरे को लगता है नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ़ यू आर अ क्रेजी गाय. If you're a crazy guy, and are you a crazy girl, Rafina? अकॉर्डिंग माई व्यू, चैलेंजेस आपकी लाइफ में हर स्टेज में रहते हैं, और जैसे जैसे आप उस चैलेंजेस के ऊपर ओवरकम होते जाते हैं तो वही आपकी मेच्योरिटी को बढ़ाता है, आपके एक्सपीरियंस को. स्पेसिफिक. आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में इस समय एक्चुअल चैलेंज क्या है? ये तो जो आपने बोला, ये तो एक किताबी बात हो गई, ठीक है, लेकिन एक्चुअल चैलेंज क्या है? खाना बनाना नहीं आता है, झाड़ू में बहुत टाइम लगता है, घर बहुत छोटा है, बच्चा शैतान है, कुछ भी हो सकता है. तो व्हाट इज दैट रियल चैलेंज, और उसको ठीक करने के लिए आप क्या करते हैं? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सब फर्स्ट टाइम रॉकी ने बोला था, मैं थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड हूँ, सेंसिटिव हूँ, मुझे बातें बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है, फिर वो किसी ने भी बोली हो. हम लोगों की लाइफ में कई सारे ऐसे डिसीजन थे, तो हमें काफ़ी जजमेंट का, काफ़ी टाइम हमें जजमेंट का सामना करना पड़ा है, भले वो फैमिली से हो या फिर हमारी कम्युनिटी से हो, बहुत सारी चीज़ें. तो वो चीज़ें जब मुझे हर्ट होती है तो मैं बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाती हूँ. और बट फिर यही है कि एज़ हम लिविंग गॉड को जब उसकी वर्शिप करते हैं, तो मैं उन चीज़ों से मोटिवेट होती हूँ. मैं बाइबल की वर्सेस से मोटिवेट होती हूँ, प्रेयर से मोटिवेट होती हूँ, काउंसलिंग से. तो ये मेरा लाइफ का थोड़ा सा चैलेंज है, जिससे अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब प्रोसेस चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है. To become less emotional. सर एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा व्यूअर्स के लिए. सर है ना, लोग बोलते हैं नो पेन नो गेन, बट एक्चुअली में पेन तो हर कोई लेता है, गेन पेन से नहीं होगा. नो डाइट नो गेन, नो प्रॉपर डाइट. सो हर किसी के पास एक एटलीस्ट इंटरनेशनल कोच होना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सर ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर ना बहुत झूठापन चल रहा है. लोग गूगल से देख लेते हैं, किसी से सुन लेते हैं, और फिर उसको सुनने के बाद में गलत जो ट्रेनिंग्स देते हैं लोगों को, तो नुकसान हो रहा है, इसलिए बॉडी बिल्डिंग बदनाम हो जाता है. सो आपका गुरु बहुत सही होना चाहिए, जैसे शोएब खान है, संदीप बायोसा है, दे आर लाइक जेम ट्रेनर्स. जी रोल्फिना, आपकी तरफ से अगर कोई एक मैसेज सौरभ के लिए, रॉकी के लिए है कि एक ही चीज़ मैं तुमसे चाहती हूँ, तो वो क्या होगा? एंड सेम क्वेश्चन आपके लिए कि अगर आप एक चीज़ रोल्फिना को बोलना चाहते हैं, एक मैसेज रोल्फिना को देना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? मेरा सर यही मैसेज है, मेरे साथ हमेशा रहो. बस ये message है. अच्छा. और मेरा ये मैसेज है, मैं हमेशा साथ रहूँगी. आई लव यू. No. You can't run away like that. मेरा यही मैसेज है कि मैं हर टाइम आपको सपोर्ट करूँगी, और मैं चाहती हूँ, ये मेरा भी डिज़ायर हो गया है कि नेशनल फ्लैग लेके रॉकी हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करें. Okay, well said.
आई थिंक यू आर अ ब्यूटीफुल कपल. थैंक यू सो मच. भगवान आप दोनों को ऐसे ही थैंक यू growth सर, दे. थैंक यू फॉर योर टाइम सर. मोस्ट वेलकम. साथ आपका बना के रखे. व्हेन योर चाइल्ड ग्रोज अप उसको भी ऐसे ही कल्चर, ऐसे ही संस्कार मिले. सर 4 नाम लेके मैं थैंक यू बोल सकता हूँ. बिल्कुल. फर्स्ट शोएब खान सर. शोएब खान सर को मैं इसे धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो एक इकलौता बंदा है जो क्लाइंट को रात को 3 बजे भी मैसेज का जवाब देता है कि बेटा अब ये खा लो, ये खा लो, अगर क्रेविंग हो रही है तो नहीं खाना है तो नहीं खाना है. सो ही गिव्स टाइम एंड एक्चुअली ही लव्स पीपल. वो पैसों के पीछे वाला भागने वाला कोच नहीं है शोएब खान. एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम. मुझसे उम्र में छोटे हैं वो, बट आई रिस्पेक्ट हिम वेरी मच. एंड सेकंड, ही इज़ द वन ऑफ मतलब ग्रेटेस्ट गाय जिनसे मैं मिली हूँ. शोएब भैया, उनकी वाइफ, उनकी पूरी फैमिली. फर्स्ट टाइम हम लोग उनसे मिले हैं, बट वो बहुत बहुत अच्छे लोग हैं. सेकंड नाम है सर रीना और जोना. एक साथ ही ले लेता हूँ. जो उनकी सिस्टर्स हैं, मेरी बहन से बढ़कर हैं. वो क्यों उनके लिए, क्योंकि वो रीना मुझे फाइनेंशियली स्पॉन्सर करती है मेरे स्टेरॉइड्स, और प्लस मुझे लगाती है स्टेरॉइड्स. एंड जोना मेरी सारी मेडिसिन्स और सारा डाइट का, सब चीज़ का जो प्रॉपर टाइमिंग है उसको याद रख के मतलब काफ़ी मोटिवेट करती है. अभी भी वो यही बोल रही है, आप ही जीतोगे, आप ही जीतोगे, रोज़ ही बोलती रहती है. इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो लोग. एंड नेक्स्ट थर्ड मेरा बेटा इजराइल. Hmm. एंड इसको तो भूल नहीं सकता. शी इज़ द वन, शी इज़ माई पिलर, शी इज़ माई स्ट्रेंथ. थैंक यू. Okay. Well, I'm sure you already know that, but Sumna is always a good thing. Yeah. You're a beautiful, blessed couple. थैंक यू. और ऐसे ही कौन आपका साथ रखे, और कल चैंपियनशिप में, नॉट जस्ट कल वाली चैंपियनशिप में, बट आने वाली चैंपियनशिप में आपको सही स्थान मिले जो आप डिजर्व करते हैं. That's our wish. All the very best to both of you. थैंक यू सर. Thank थैंक you यू फॉर so हैविंग much, अस sir. सर. Most welcome.